गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। जो सेकेंड ईयर का जो हिस्ट्री का पेपर है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। तो जो ये क्वेश्चंस हैं, इनमें से आप इनको ना पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना। हो सकता है क्वेश्चन का जो फॉर्म होगा वो चेंज हो सकता है, जैसे कि कुछ घुमा के दे दिया हो क्वेश्चन, बट जो आंसर्स होंगे ना वो वही चीज़ होती है, सेम होती है। बस आपके ना जो क्वेश्चंस का समझने का तरीका होता है वो होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है। और ना आप ना टेंशन मत लिया करो, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया है, क्या लिखना है, ऐसे मत, मतलब घबराया मत करो। होता ये है कि जो आपने जो पढ़ा है, आपके जो सिलेबस में वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने किसी भी क्वेश्चंस का ना की पॉइंट देखा करो, जो की पॉइंट है आप उसको पकड़ो और फिर उसको लेके आंसर प्रिपेयर करो। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनमें से आप पढ़ लेना। तो क्वेश्चंस में चॉइस होती है, ठीक है, और इनमें से हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चंस आ जाए। वैसे हर बार ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चंस ऐसे है जो पूछा ही जाता है। तो ठीक है, आप इनको ना प्रिपेयर कर लेना और जितना पॉसिबल होगा मैं भी इनके आंसर्स प्रोवाइड करवा दूँगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन मॉडर्निटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो पूंजीवादी उद्योगीकरण है ना, तो उसके संदर्भ में आधुनिकता, जो ये मॉडर्निटी है ना, इसको डिफाइन करना है। तो डिफाइन का मतलब ये नहीं कि आप बस 2-3 लाइन में इसको डिफाइन कर दोगे, नहीं, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे ये आया, कैसे मॉडर्निटी आया, मतलब प्रॉपर इसको डिफाइन करोगे। ओके, फिर उसके बाद इसमें और क्या पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया गया है। सेम ही है दोनों। प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए और प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकले। ये क्वेश्चन मैंने ना करवाया हुआ है, यूट्यूब पे आप वीडियो देखना, और यहाँ वहाँ पे ना ये मैंने प्रोवाइड किया है, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल, इसके आंसर्स भी मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। डिस्क्राइब द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये इसी का है। नेक्स्ट क्या है, रूसी क्रांति के उत्तरदायी कारण एवं प्रभाव। जो रूस की क्रांति हुई थी ना, रशियन रेवोल्यूशन, तो उसके क्या इफेक्ट थे, ठीक है, और जो कॉजेज थे उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। फिर 1917 में जो यूएसएसआर था, यानी सोवियत यूनियन, तो उसके जो गठन थे, तो उसके जो गठन से संबंधित जो भी इवेंट थे ना, उसको यहाँ पे आपको लिखना है। 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो उससे ना रूस पे क्या इफेक्ट पड़ा था, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। और जो बोल्शेविक क्रांति थी उसके सफलता के भी क्या कारण थे, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आपको ना यहाँ पे जो मोटे तौर पे मैं बताऊँ तो बोल्शेविक क्रांति के बारे में, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन था ना, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। जर्मन में नाजीवाद एवं एडोल्फ हिटलर की उदय की चर्चा कीजिए। तो जैसे वर्ल्ड में इतने सारे कंट्री थे, तो कहीं पे रशियन रेवोल्यूशन हो रहे थे, तो कहीं पे यूएसएसआर का गठन हो रहा था, कहीं पे वर्ल्ड वॉर हो रहे थे। वैसे ही इधर भी जर्मनी में नाजीवाद, यानी कि जो नाजीजम्स है, और जो एडोल्फ हिटलर है, इसकी राइजिंग होने का आपको कारण बताने हैं, और उसके बारे में बताना है पूरा, उस टाइम के पीरियड के बारे में, जो क्या हुए थे, एडोल्फ हिटलर ने कैसे लोगों पे अत्याचार किए थे, सारी इसमें लिखना है प्रॉपर अच्छे से। इटली में फांसीवाद के, जैसे यहाँ पे जर्मनी में एडोल्फ हिटलर आए थे, नाजीवाद का उदय हुआ था, वैसे ही इटली में फासिज्म भी आ गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ना, उसका क्या इफेक्ट था और ये किस रीजन से हुआ था, तो इसके बारे में भी हमें लिखना है प्रॉपर। तो कोई भी आप क्वेश्चन लिखते हो ना, तो पहले उसका इंट्रो दो, फिर उसके बारे में की पॉइंट वगैरह बताओ कि क्या कारण थे, इसके जो क्या परिणाम निकले, उसके नेगेटिव पॉजिटिव सारे इम्पैक्ट बताओगे। ओके, लास्ट में कंक्लूड करोगे, तब जाके आपको प्रॉपर अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कि जो सर्कमस्टेंस थे, कौन से सर्कमस्टेंस थे जिसकी वजह से यूएनओ का फॉर्मेशन हुआ, नहीं है, ठीक है।
ये पूछा जा सकता है कि जो यूएनओ है, यूएनओ का जो फॉर्मेशन कैसे हुआ, यूएनओ जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। तो देखो वर्ल्ड वॉर चल रहे थे तो उन सबको रोकने की वजह से हुआ था, पीस रखने के लिए, कंट्री के बीच में रिलेशंस अच्छे करने के लिए। तो बहुत सारे कारण थे। तो आप पहले इसका भी इंट्रो बताओगे, फिर रीजन क्या क्या थे, उसके कॉजेस क्या थे, उसके मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिखोगे। आई विल ट्राई टू कि आपको मैं आंसर प्रोवाइड करवा दूँ, फिर भी आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद जो लीग ऑफ नेशन है, मैंने ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने इसके बारे में बताया है, थोड़ा सा इंट्रो दिया है, लेकिन प्रॉपर मैं इसका भी आंसर प्रोवाइड करवा दूंगी कि जो लीग ऑफ नेशन है ये किस कारण से फेल हो गया, और जैसे ये फेल हुआ उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया था। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट्स थे 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, और ये आपको करने हैं प्रॉपर, अच्छे से इसको कर ही लेना, रट लेना एक तरीके से मैं कहूँ तो, क्योंकि ये आते ही है भाई, ये तुम्हारे सिलेबस में है तो यहाँ से ही आया जाएगा क्वेश्चंस, है ना, ठीक है।